सरांगे राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? जयमल राम। जयमल राम जी। अब जो चुनाव 2024 साढ़े ताला का लोकसभा अंग बारे में भाजपा सरकार ने अपना नहीं बताया। भाजपा ने जी मेरो तो विचार हुआ कि खूंतरो ना दे। सुन रहे हो? हाँ भाजपा ने। हाँ। कांग्रेस मारी कुट्टी फिर भी ठीक है। हमारी कुटी काम आज है। हाँ काम आ जाए। ये तो गुंडा पाग रहे बीजेपी वाला का। आया। हाँ। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी आपका? सोनलाल जी। सोनलाल जी, ये जो चुनाव दो सोसाइटी मेंबर हूँ। अच्छा अच्छा, सोसाइटी मेंबर हो आप? तो डायरेक्टर बोलते हैं। सोनलाल जी, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 का ये जो है 25 मई को अपने यहाँ सिरसा होने वाला है, तो उनकी अपडेट क्या है? जो भाजपा मौजूदा सरकार थी, उन्होंने क्या कुछ किया, अपना गांव का सुधार किया? नहीं सर, पहले हमारे यहाँ दुगल जी थी सांसद। वोट हमारे गांव वालों ने खूब अच्छे दिए। ना इतनी आई थी तो भी हमने वोट दिए थे। उसके उपरांत भी अभी तक हमारे गांव में नहीं आई ये। और सड़कें वगैरह उनके हालात आप देख लो, यहाँ बहुत बुरा हाल हो रहा है। और नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी पढ़े लिखे इतने ज्यादा होने के बावजूद भी ये कौशल वाले में दे रहे। क्या कौशल वाले में क्या वो है? अच्छा, मिलिट्री के अंदर है जवान 4 साल के अंदर क्या तो वो ट्रेनिंग ले लेगा, क्या वो बॉर्डर पर लड़ लेगा? 4 साल क्या अहमियत रखती है? 2-2 साल तो शायद ट्रेनिंग चलती है। हाँ। इसके अंदर वो 2 साल में क्या करेगा? अगर क्या दुश्मन से वो लड़ लेगा, क्या बॉर्डर पर कर लेगा वो जवान? तो एक तो उन्होंने ये गलत कर दिया। और दूसरी बात, हमारे किसानों के हमने सोचा मोदी पर बहुत आस करी थी। इतनी आस करी भी किसानों पर क्या करे। पहले तो कहता 15 लाख वो खाते में आएंगे, फलाने आएंगे, वो लॉलीपॉप देके जीत गया। अब किसानों को जब हम पेमेंट कणक बेचते हैं, सपोज करो कणक बेचते हैं, सपोज क्या करो हकीकत में मैंने कणक बेची, आज 15 दिन हो गए, अभी पेमेंट नहीं आई। अगर जैसे होता रहा तो आड़ती के थ्रू हमारा किसानों का काम चलता है, ये हर एक आदमी को पता है। अगर जब बैंकों में वो पैसे नहीं आएंगे सीधे 15-15 दिन या महीने महीने, तो फिर अगर जमींदारों को जरूरत है तो पैसा तो नहीं आड़ती से मिलेगा। जो हम ये सोचते हैं कि अगर जैसे सैलजा बहना है, बहन सैलजा तो पहले भी हमारे यहाँ आया करती थी। और अगर हम चंडीगढ़ या दिल्ली कोई आदमी अगर ऐसा है भी जाने या ना जाने, सिरसा एरिया का अगर कह के जाते थे, हमारा आपके भी कोई काम हुआ था। एक बार मेरा भाई जब सरपंची में था, हमारा कत्ल हो गया था, तो वो गिरफ्तार नहीं हो रहे थे। जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली गए तो सैलजा ने हमारी बात सुनी। उसने आधे घंटा या घंटा के अंदर 2 बंदे थे रहे हुए, उनका गिरफ्तारी हुई। हमारे आम पब्लिक के तो जैसे चल जाए वो सुनती है। हाँ, धन्यवाद। नहीं, धर्म का नाम क्या? धर्म तो पहले भी जो हिंदू धर्म है वो तो है ही। एक धर्म के आड़ में थोड़ी कोई वोट मिलेगा। जब एक मान लो धर्म का नाम कर लिया और वो आते नहीं 5 साल तक कि ये दुख सुख में भी नहीं आई, जब बताओ कैसे मिलेंगे वोट? सरकार ने नहीं, राम मंदिर बनवा दिया तो ये तो बहुत पुराना चलते हैं। हम योद्धा जी जाएंगे राम मंदिर बनवाएंगे, योद्धा जी जाएंगे राम मंदिर बनवाएंगे। पता नहीं कितने संत मरवा दिए वहां पर, ये भी आपको पता होगा। नहीं मरवाए? कितने संत मरे वहाँ, कितनी पब्लिक मरी है। अरे इतने सालों में आज बना है, तो पहले भी इनकी सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जब भी बनवा लेते। और पुलवामा में जो कांड हुआ था, 46 हमारे जवान मरे थे, 46 मरे थे मेरे ख्याल से। उस रास्ते का किसी खुफिया एजेंसी को पता नहीं था, तो उन आतंकवादियों को कैसे पता लग गया कि आज वहां से जा रहे हैं? जब उन्होंने ये एक मांग रखी थी, वो पता नहीं रक्षा मंत्री कौन सा था, राजनाथ सिंह थे कौन से थे, उन्होंने ये कहा था मिलिट्री वाला जवानों ने भी, हम वाई रोड नहीं जाएंगे, वाई एयर जाएंगे। तो क्यों नहीं उनको वाई एयर उनको वो सुविधा दी? हमारे जवान मरे, हमारे भाई मरे, हमारे बेटे मरे हैं, उनके कौन सा बेटा मर गया भाई? आतंकवाद अभी जम्मू कश्मीर में यहाँ नहीं आ रहे हैं, अखबार में 2 से 3 दिन आ जाते हैं। ये बताओ, वहाँ एक वो अपना डीएसपी था, वो आतंकवादियों से मिला हुआ था, उसका क्या कर लिया उन्होंने? उसको मार दिया। मोदी की सरकार में हुआ वो, उसका नाम तो मैं नहीं जानता। जम्मू कश्मीर जो वो आतंकवाद वो था अपने डीएसपी, क्यों उनके फिर कानून के चक्कर में पड़ा? उनको जैसे केजरीवाल को तो बेमतलब को अंदर ठोक दिया, बाहर फिरता अपने कहाँ फिरता, उसको मारे नहीं। हमारे जवानों को मरवाते हैं, उनको तो मारते नहीं है। आतंकवादियों जो शो करते हैं उनको मारते नहीं है। मैं खुद, आप जम्मू वहाँ अमरनाथ गया हुआ था, मैं खुद मेरी आंखों से देख कर बताता हूँ। वो जो आतंकवादी होते हैं ना, उनको कुछ कहते नहीं, बिल्कुल आराम से पकड़ के साथ साथ फिरती है उनको पुलिस। बोलो,
नहीं उनको कहो ना आदेश दे दो मारो सारों को गोली मारो, आएगा नहीं दोबारा वो। ठीक बात जब कोई क्रिमिनल आदमी है उसको क्या, अब जैसे केजरीवाल जी है, उनको कानून के जरिए या कोई कोर्ट के जरिए कैसे उसको आराम से सिस्टम चला के अंदर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकदम ईडी का या वीडी का जो भी छापा करवाते हैं, पता क्या करवाते हैं, और उसको एकदम सीएम को अंदर ठोक दिया, कभी और किसी को ठोक दिया, तो कानून नाम की तो कोई चीज नहीं रही ना। फिर ये फिर वो हो गया तानाशाही राज है, कोर्ट के जरिए। तो कोर्ट हमारे किस लिए, कानून न्याय हमारा किस लिए पालेगा, किस लिए है? हाँ? तो हम तो ये कहते हैं, और हमारे तो यहाँ गांव वाले अभी ये अड्डे पर खेलते हैं ना, ये ताश खेलते हैं, हम तो ये सुने भाई, या अगर भाजपा उसको बी कामराज को टिकट देती, बी कामराज को टिकट देती तो वो शोर अगर ना ही किसी गांव में जाता तो भी जीता, क्यों? जब वो एसपी था लोगों की सुनाई किया करता था। ये मैं आप भी जब एसपी बी कामराज के पास 2-3 कोई काम गया था, उसने हमारा बिल्कुल पैसे बगैर ऐसे तो खड़का दिया करता था, और काम किए थे उन्होंने, बाई एंड करता था। हाँ बाई एंड काम किया था। रिसाल सिंह से कोई काम था, जब रिसाल सिंह ने पैसे मांगे थे उस टाइम 1000-1500 रुपए, जब बी कामराज जी यहाँ एसपी था, मैं उनसे मिला, मैं सर ऐसे ऐसे ये बात है, हमने उस रिसाल सिंह को 500 रुपए देने कर दिए, जो वो 1500 रुपए मांगता, गरीब आदमी वो नहीं दे सकता। उनका कोई अपने वो लेडीज का कोई केस था, वो कोई कौन सी धारा से उनको लेना था, वो उसने वो वारंट वो भी पाट दिया रिसाल सिंह ने। जब एसपी साहब ने फोन किया, पता क्या किया, यहाँ खुद ऐसे तो आप आया था यार, रिसाल सिंह निकाल गए। जब मैं बरस रहा था, मेरा को कहता ये लड़का था, वो मैंने कौन सी चोरी कर ली पुलिस वाले की, जब तुम काम नहीं करते तो हम बड़े अफसर के पास जाएंगे। तो बी कमरा तो बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन उसको टिकट भी नहीं दी। पहले नाम भी चला था, कहते जी वो भाजपा वाले देंगे उसको टिकट, अब दल बदलो टिकट देती है, अब उनका क्या विश्वास, क्या क्या करेंगे? 4 बार आम पार्टी में चला गया, कभी कौन से में चला जाता है, कभी कौन से में चला जाता है। इनको मलाई चाटनी चाहिए, मलाई मिलनी चाहिए चाटने के लिए, उधर चल पड़ते हैं। तो ये भाजपा सरकार कह रही है 400 पार आंकड़ा अब की बार हम करेंगे। नहीं, अपने मुंह कुछ मैं कुछ कह दूं, मैं सीएम बनूंगा, मैं कह दूं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, पब्लिक करेगा ना उसका फैसला, पब्लिक करेगी। 400 पार करेगी क्या 150 में रह जाएगी, इस बात का पता क्या? अभी एक वो कर्नाटका में कहाँ हो रहा, वहाँ कांग्रेस आ रही है, वहां भी कर लेते ना फिर पार करने। तो ये जो अपने गांव का जैसे कार्य है, शिक्षा सत्र की बात करते हैं, तो काफी अपने स्कूलों के और कोई भाजपा सरकार के अंदर काम हुआ है जी? नहीं सर, अभी तक हमारे कोई ऐसा नहीं हुआ। तो अब जैसे बहन गूगल पीछे बनी थी, भाजपा वाले क्या करेंगे? अब शिक्षा कर लो, चाहे यार मेडिकल कर लो, मेडिकल कॉलेज कभी तो कल्याणिया का नाम ले देते हैं, कभी वो अपने वो कौन सा काम भी अपना यार कमरपुरा कह देते हैं, कभी एक और अपने वो पढ़ना फूलकाबाजी का कह देते हैं, कभी कहीं कह देते हैं। उसको मेरे ख्याल से जब से सरकार बनी जब उसको तो वो गेंद बना रखी है मेडिकल कॉलेज को, कभी कहीं कभी कहीं, अभी तक नहीं वो बन रहा, जब शिक्षा कहाँ से आ जाएगी? जमीन स्तर पे कोई काम नहीं है, सारी बातें हवाबाजी। हाँ हवाबाजी बस माइयो बहनों करते हैं, ये कर करके ठगी रचान लाग रहा बस, और कोई आने को जाने। अब मानना जमींदार मारो नहीं है, बताओ भाई पैसा को नहीं मिलने लग रहा, पहला सीधा पैसा यार कणक ले लो, कोई बात नहीं ऑनलाइन कर दी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी पेमेंट को दूसरे तीसरे हाथ पे जानी चाहिए, ठीक है ना? अच्छा उधर नहीं अभी क्या जाऊँ, अच्छा उधर गुलाबी सुंडी आ गई, जिम्मेदार तो वहीं मर रहा, ना नरमा बीजते ना उसका कोई वो मिल रहा, क्या क्लेम वगैरह, कोई चीज में वो इनका आधार नहीं है। बस अब बीज के अंदर सुंडी तो बीज में है, जब पहले बीज अगर कॉटन बीटी आ गया तो उसके अंदर क्यों लगती है सुंडी? तो कॉटन बीटी का मतलब क्या होता है? ये ताकि उसके अंदर हर कोई बीमारी ना लगे, इसलिए होती है। हाँ जी, चलो वो तो देखो वो ऐसे पंचायत का प्रोसीजर है, वो तो देखो अब हम देखो उसके लिए हम नहीं कह सकते, उसके अंदर सरकार का नहीं है। गांव की तरफ से गांव का सरपंच है वो भी कार्य बढ़िया कर रहे हैं ना। हाँ गांव का सरपंच ठीक है, अच्छा आदमी है, शुद्ध आदमी है। गांव का सरपंच युवा साथी है। हाँ जी, हाँ जी, कार्य हाँ लेडीज है, मंजू वाला अपना क्या नाम है? हाँ जी, हाँ जी। तो कर्नाटक के अंदर पूरे हरियाणा की छुट्टी कैसे होगी? हाँ जी, उन्होंने ये फैसला लेके पूरे हरियाणा की 6000 बीजेपी का विरोध करेंगे। नहीं विरोध करेंगे जी, उनको पैसे नहीं दे रहे, पहले पावर था,
सरपंच के पास भी हम 5 लाख या करोड़ या 10 लाख जो सिस्टम था, अब तो पता नहीं कितने वो कहते हैं उतने निकलवाएंगे, उससे ज्यादा हम करने नहीं देंगे। वो क्या कानून कर दी? सरपंच के पास नाम सरपंच सरपंच है, कोई पावर ही नहीं है। अब जैसे मैं अभी सर्वसमिति से चुना गया हूँ, ये डायरेक्टर, सोसाइटी का इतना बुरा हाल हो रहा है, उनको तनख्वाह देने के लिए उनके पास पेमेंट नहीं सरकार के पास। सोसाइटी की बात मैं करता हूँ, मैं खुद आप भी उनकी मैं बनाऊँ सर्वसमिति से, कहाँ करे वो बताओ। आप कह रहे सरकार के पास ऐसा नहीं है, लेकिन कहा यह मोदी सरकार को है, देश में नहीं सर, देश का भी बिल्कुल नहीं। मोदी का भी दूसरे में भी नाम हो रहे हैं, पाकिस्तान भी। वो ऐसे है सर, कोई टाइम में अमेरिका वाले मोदी जी को वीजा नहीं दिया था, भाई हम नहीं घुसने देंगे, ठीक है। जब पावर में आ जाता है, हर आदमी उसको अपने तरफ झुकाव में रखता है। अगर गांव में सरपंच भी होता है, उसको चाहे कोई पूछ नहीं होता, जब सरपंच बन जाता है उसको कहता है सरपंच साहब आओ चाय पियेंगे। ये राजनीति कैसी होती है? नहीं पहले अमेरिका में बुला लेते उसको, क्यों नहीं बुलाया मोदी जी को? साथ में गुजरो का इन अभी थोड़ी बात करने की हम कोशिश करेंगे। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? जयमल राम। जयमल राम जी। अब जो चुनाव 2024 साढ़े का लोकसभा अंग बारे में भाजपा सरकार ने अपना नहीं बताते, भाजपा ने जी मेरो तो विचार हुआ कि खूंतरो ना दे। खूंतरो? हाँ भाजपा ने? हाँ, कांग्रेस मारी कुट्टी फिर भी ठीक है, हमारी कुट्टी काम आज है। हाँ काम आ जाए। ये तो गुंडा पाक रहे बीजेपी आया। और क्या कहना चाहूंगा, गांव को कार्य है और इनको लेके आपको? गांव को तो जी मारे आपका रिपिया है जगह बे भी सरकार कौन लगाने देने लाग रही। 45 लाख या पंचायती जमीन को ठेको हुआ है, सरपंच ने कहा तो 3 लाख लगा, वो 3 लाख में एक गली कौन बने? मेरे घर का गली अब कम से कम 20 लाख रुपए लगते हैं उसे गली। सरपंच को कहते हैं 3 लाख से ऊपर परमिटी को नहीं खाना है, तो सरपंच कह कर वो हाल रहे हो अगले गए को सरपंच भी कौन बनाऊ? सरपंच नहीं बनेगा गाँव का। हाँ तो भाजपा सरकार ने सारा ही इतनी कहने लग रहा है, तो एक है मैं 400 आंकड़ों पार करांगा मोटा नहीं, एक तो बीजेपी और भाजपा है जगह देवी देवता के नाम पर वोट मांगने लग रही है। सारा गलत है। राम मंदिर बना दिया हमने पब्लिक का चंदा बने वो तो बिना नाम पर वोट क्यों मांगे? जो कोई पार्टी हो है, बीजेपी तो सारों ज्यादा लाग रही है। राजनीति करनी है थे थारी करो, राम का नाम पर बीजेपी वोट मांगने लग रही है। राम मंदिर हमने बना दिया, वो तो जनता चंदो दिए जो बने, और वो तो सब हुआ है। तो बहन कुमारी सैलजा की बार उसका क्या विचार लग रहेगा? सैलजा जी सरसों मुझे खड़ी होगी तो भी सीट है क्लियर, खड़ी तो होगी, बन टिकट फाइनल होगी तो जीतेगी। हाँ तो अब भाई अशोक तंवर अभी के बारे में क्या विचार है? अशोक जी गोलियों लोटो है, कदे इन्ना फुरके कदे इन्ना फुरके गम्मा में जान लग रहे। देखो मीडिया में रोज खबर आवे, लोग जूत तो मारा को नहीं, बाकी छोड़ा को नहीं। तो ये जो किसान साथी ये विरोध क्यों करना रहे हैं? क्या तंवर साहब को? तो तंवर के रोज की भी कांग्रेस में चंगो बोलो हो ना, अच्छी अठू जितायो इन्हें अणकी सुनी को नहीं गयो जो लोग गला पड़तो काम तन कदे करे को नहीं। अब कदे बीजेपी में जे कदे चौटाला रंग सके, कदे किसान में सके, यहाँ वोट मिलेगे। जो पार्टी का बंदीड़ा वोट है कदे भी नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं चौटाला सरकार की, उसके बारे में क्या कहना? चौटाला जी काम तो हमारे देवीलाल करया भी परिवार को ही हो, पर अब आपसरी में पार्टी है जनता की करेगी। किसान ने दिया, किसान में लाडली पिछली वाले इलेक्शन में दुष्यंत ने दिया वोट, वो बीजेपी की साग जो गद्दारी कर बिना वोट कौन दे देगो? केलड़िया के बाद नई पार्टी बनाई, कम से कम 100-150 वोट भी दिया गाँव का, 5-10 घर भी लारे लग गया, बे सोई को नहीं आवा भी नहीं दे। तो बाद फिर 2 परिवार आपसी में खिंडीड़ा में तो तीसरा फायदा उठावे फिर। तो गांव वालों का कहना ये भी है कि अगर जे वी कामरेज को अगर जे टिकट मिल जाती तो उसकी जीत थी। देखो वो तो कोई किंगी भावना है, किंगी कोनी बीजेपी तो सर सही सीट जीतता कोनी, किसान ही दे दिए थे। तो बात करते हैं केजरीवाल की, अपना धोली टोपी वाला, उनका बारे में क्या विचार है गांव को? वो भी ठीक है, गांव में उसके भी वोट है, पर अभी पूरा होल्ड कौन मनीड़ो अपने एरिया में, बाकी दिल्ली के अंदर तो अच्छा काम कर रखे है, बिना भी जेल में फंसा रखे बीजेपी वाला।
तो जेल में क्यों फंसावा कारण क्या है? कारण तो भी नाम का है, भी पूरा जानते भी का शराब घोटालो करे ए रोज की कानून बनावा जो बन कोई कानून बना के भी शराब घोटाला है, अब शराब नीति हो कोई बिल पास कर दिया तो वो घोटालो हो गया। आगे सरकार है जैसे हो रहा ताना से आगे करेगा। तो ये साथियों जो केलनिया है, बिल्कुल केलनिया के बिल्कुल बस स्टैंड पे हम है, और ये देखो इधर अपना टैक्सी स्टैंड भी है, जो कि ऑटो यहाँ से जो सवारियां हैं वो सिरसा की ओर लेके जाते हैं। और ये पंचायत की तरफ से ये बैठने के लिए स्पेशल भाई इतना बैठा करा इसका ये बनाई हुई है, ये इधर बड़ है। तो ये बस स्टैंड की तमाम आपको वीडियो दिखा रहे हो मेरे साथियों। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।